हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के ऊपर एक और क्वेश्चन पेपर जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम हमारे को करना है, सब कुछ देखेंगे। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाता है। मतलब पहले 12% की हानि हो रही थी, वो किससे बदल जाता है 8.5% के प्रॉफिट में। ठीक है जी, 8.5% के प्रॉफिट में। कब? जब 164 रुपये की वृद्धि की जाती है। मतलब जितने में भी बेचा जा रहा होगा उसमें अगर 164 रुपये ज़्यादा दे दे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, पहले लॉस हो रहा था तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं सबसे पहली बात, 12% हानि का क्या मतलब होता है। अब देखिए 100% वैल्यू होती है, अगर 12% का नुकसान हो जाएगा तो कितने में बेची जाएगी चीज़, तो 88%। ठीक है, 100 में से 12 माइनस। वैसे ही 8.5 का प्रॉफिट चाहिए तो 100% होती है वैल्यू। अगर आपके पास 8.5 ज़्यादा है तो वो कितना बन जाएगा 108.5। तो प्रॉफिट के लिए प्लस करते हैं, लॉस के लिए माइनस करते हैं। किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी चीज़। ठीक है जी, यहाँ हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंस कितने का है, 88 और 108.5 में केवल 20.5% का डिफरेंस है। ठीक है जी, और एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना है, रुपीज़ में ये डिफरेंस कितना है 164 रुपये। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन लेके जा रहा है 20.5%, वैसे ही रुपीज़ में कौन लेके जा रहा है 64%। तो यहीं से क्लियर हो जाती है ये चीज़ कि 20.5% कितना है 164 रुपये। 20.5% 164 है, निकालना क्या सीपी। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है कि भाई 20.5 का मतलब है 164 रुपये, नीचे परसेंटेज वाला नंबर ऊपर एक्चुअल, मल्टीप्लाई क्या करना है 100 क्यों करना है, क्योंकि सीपी निकालना है। सीपी हमेशा 100% होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया तो क्या हो गया, एक जीरो और चले गई ऊपर। ठीक है जी, कट कर देते हैं इसको, 5 से कट रहा है, 5 4 20, 5 1 5, तो 5 2 10 हो गया, 200 बन गया जिधर। ठीक है जी, वैसे ही 41 से ऊपर कट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई 4 गुना इसका। ठीक है जी, 4 1 4 4 4 16, तो 41 चौके 4 गुना जो है 164 है इसका। तो 4 2 कितना हो गया 800, और क्या बन गया आंसर जी। आंसर जी, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो इसको दोबारा से देख ले, और बाकी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर कराएंगे। तो ये वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में हमने सब कुछ चीज़ें जान ली है। जिन्होंने ये चीज़ नहीं जाननी है वो जरूर प्रीवियस वीडियोस देखे, और वहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में जरूर पता लगेगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी से करेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। 18 संतरों का 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो अब देखिए सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, ध्यान से समझेंगे। ये क्या होता है, पहली क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, जितनी भी क्वांटिटी है उसका परसेंटेज है, और जो रुपीज़ दिए है वो लिखते हैं नीचे। ये किसके बराबर होता है, दूसरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज और रुपीज़ लिखा जाता है नीचे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि 18 संतरों को इतने में बेचने पर इतने की हानि हो रही है, 30% का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे 819 रुपये में। तो ये चीज़ जब रुपीज़ दिया हो, क्वांटिटी दी हो, परसेंटेज दी हो कि, तो ये वाला फार्मूला आपके काम आता है जी। तो लिख लेते हैं पहले। तो पहले कितने हैं जी 18 संतरे, तो क्वांटिटी पहले 18 है, परसेंटेज क्या है, बोलता है 20% की हानि। तो अगर 20% की हानि होगी तो कितने बेचा होगा 80% में। ठीक है जी, 80%। तो परसेंटेज का नंबर अपॉन कितने रुपए दिए थे 151.20, 151.20। ये किसके बराबर होना चाहिए, दूसरी क्वांटिटी तो निकालनी है कि कितने बेचे वो। ठीक है जी, 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट है तो मतलब 130 बन गया। ठीक है जी, वैसे ही नीचे रुपीज़ कितने बोल रहा है 819 रुपये, 819 रुपये। तो बस अब तो क्वांटिटी निकालनी है, फॉर्मूले में पुट कर दिया तो कट कर देंगे इसको। सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं जी। ठीक है जी, पॉइंट हटा दिया तो कितने हो गए 2 जीरो ऊपर चले गए जी। तो ये बन गए जी 2 जीरो और एक्स्ट्रा। तो अब कट कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया इधर ही। ठीक है जी, 1 जीरो से यहाँ कट रहा है, ये भी कट गया जी। ठीक है, सामने के नंबर जो है बिल्कुल कट जाते हैं, सामने वाले इक्वल टू के सामने वाले नंबर भी कट जाते हैं, ऊपर नीचे भी कट जाता है नंबर। तो वैसे ही 13 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 13 6 78 होता है, 78 होता है तो 3 बच गया, 39 हो गया, 13 3 39। ठीक है जी, ये हो गया। इसको 8 से कट कर लेते हैं, 8 10 80 हो गया, 8 1 8 हो गया, 7 बच गया तो 8 8 64 हो गया। ठीक है जी, 8 8 64 हो गया तो 7 बच गया, फिर से 8 9 72 हो गया, 189। फिर से 18 से कट रहा है ये तो 9 2 18 हो गया। ठीक है जी,
9 2 18 हो गया, इधर 9 2 18, 9 1 9 हो गया, 21 हो गया, 21 से आमने सामने कट रहा है तो उधर भी कट कर सकते हैं, 21 3 21 63 हो गया जी। ठीक है जी, अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ तो ऊपर 2 है, यहाँ पर 10 है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 10 2 20, और इस 3 से कट नहीं होता इधर, ये परे जाता है इक्वल टू के परे तो मल्टीप्लाई करता है, तो 10 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 23 कितना हो गया 60, तो कितना आ गया जी 60 आंसर जी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 52 मिनट में 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताइए। तो अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, टोटल टाइम, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम किसके बराबर होता है, टाइम जितना लगा जाते हुए प्लस टाइम जितना लगा वापस आते हुए, वही तो टोटल टाइम होता है। तो वहीं से हमने इसको कैलकुलेट करना है और ऑप्शन के थ्रू जो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम दिया हुआ है, कहता है 52 मिनट, तो 52 मिनट का टोटल समय किसके बराबर होना चाहिए, जाते हुए समय। समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी, आते हुए और जाते हुए जो नाव की स्पीड बन रही है वही हम बात कर रहे हैं। ये इशारा मतलब जाते हुए, ये आपके पास इंडिकेशन है कि वापस आते हुए। तो अब जाते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जाते हुए बोल रहा है 11 किलोमीटर, जाते हुए पानी की दिशा में कितना है 11 किलोमीटर, तो 11 ये हो गया जी, प्लस आते हुए कितना है जी, आते हुए बोल रहा है 10, तो आते हुए 10 किलोमीटर। 52 क्या है, मिनट है, तो मिनट है तो पहली बात इसको, ये किलोमीटर में तो इसको भी आवर में रखते हैं, तो आवर में रखने के लिए आपको पता है 60 से डिवाइड। ठीक है जी, अपॉन नीचे क्या लिखना है, स्पीड इसकी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड तो हमारे को यही तो निकालना है कि जाते हुए स्पीड कितनी होगी। तो यही आपसे पूछा है जाते हुए स्पीड कितनी होगी, तो ऑप्शन भी तो उसी का दिया होगा कि जाते हुए स्पीड इनमें से कुछ ना कुछ होगी। तो जाते हुए स्पीड कितनी होगी, हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से पुट करना शुरू करेंगे। तो मान लेते हैं जाते हुए स्पीड कितनी है 25 की, तो जाते हुए अगर स्पीड 25 की है तो फिर आप बता सकते हैं कि भाई वापस आते हुए स्पीड कितनी होगी। पहली बात ये चीज़ ध्यान रखें, अगर पानी की दिशा इस तरफ को है, पानी इस तरफ को जा रहा है, इसकी स्पीड 5 की है, मान लो नाव की स्पीड 20 की है, तो अगर ये पानी की दिशा में ही नाव बहकर जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी बन जाएगी, टोटल इसकी स्पीड 25 बन जाएगी। ध्यान रखें पानी की दिशा में जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है प्लस, क्योंकि पानी इसको हेल्प करेगा और ये आगे की तरफ जो है अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी इसकी स्पीड खुद की बढ़ जाएगी। तो वैसे ही अगर ये नाव जो है वापस आना चाहे, पानी इस तरफ को धकेलेगा, वापस पुश करेगा इसको, जबकि ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। तो ऐसे केस में जब वापस आते हैं तो स्पीड क्या होती है, पानी की स्पीड इसमें से माइनस हो जाती है, जो भी एक्चुअल स्पीड होती है वो आपके पास क्या निकल जाता है, वो नाव की स्पीड बन जाती है। ठीक है जी, तो हमारे पास नाव की स्पीड कब होगी, ये होगी वापस आते हुए स्पीड, और ये कब होगी, ये जाते हुए स्पीड होगी। ठीक है जी, तो इतना हमें पता लग गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन किसके दिए हुए, जाते हुए स्पीड के। तो अगर जाते हुए पहली बात हमारे पास बोल रहा है 25, तो अगर जाते हुए स्पीड 25 है, ठीक है जी, तो इसमें फिर आते हुए स्पीड कितनी बनेगी, जाते हुए 25 का मतलब है उसमें 5 तो क्या मिला हुआ है, उसमें बोल रहा है 5 की चाल है पानी की, तो 5 तो इसमें क्या मिला हुआ है, पानी की स्पीड मिली हुई है 25 में, तो खुद की कितनी थी 20 थी। ठीक है जी, खुद की कितनी स्पीड थी 20 थी, तो जाते हुए स्पीड कितनी बनी 25, आते हुए स्पीड कितनी बनेगी, माइनस हो जाएगा 5 इससे, आते हुए बन जाएगी जी 15, तो वही है जाते हुए 25 है, तो आते हुए कितनी होनी चाहिए 15। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक्चुअल में इसके बराबर बनाना है। अगर इसके बराबर ये इक्वेशन आ गई तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो यही है, अगर बराबर नहीं बना तो ऑप्शन ये नहीं है जी। तो सबसे पहली बात इन दोनों कैल्शियम, तो आप देख रहे हैं 25 और 15 कैल्शियम 60 के आसपास तो नहीं आ रहा है। ठीक है जी, 150 एल्शियम आता है, तो 150 एल्शियम आ गया, ऊपर कितना बढ़ेगा 25 से कितना मल्टीप्लाई करो, 150 बने 6, 6 11 से 66 हो गया, प्लस 15 दाए तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाएगा, तो ये तो बन गया 166 बटा 150। तो इसको तो कट करने पर हमारे पास 60 नहीं बन रहा है, 60 नहीं बन रहा है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं है जी। अब बढ़ेंगे वैसे ही दूसरे ऑप्शन की तरफ, फटाफट से दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, क्या है 35। तो जाते हुए अगर स्पीड 35 है तो आते हुए कितनी होनी चाहिए, आपको पता है जाते हुए 35 की स्पीड है, तो नाव की स्पीड 30 की है, तो वापस आते हुए 5 और माइनस हो जाएगा, तो कितनी बढ़ जाएगी 25 की स्पीड। तो 35 और 25 भी आपके पास 60 नहीं बन सकते जी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा जी। ठीक है जी, 30 को देख लेते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि 35 60 तो नहीं बन रहा है, 35 से आपके पास 60 तो नहीं बनेगा जी। वैसे ले लेते तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है 30 है, तो मतलब अगर जाते हुए स्पीड 30 की है तो आते हुए कितनी होनी चाहिए, 30 का मतलब है 25 है खुद की स्पीड, 5 तो इसमें पानी की है, तो अगर 25 खुद की है तो वापस आते हुए स्पीड कितने की होनी चाहिए, वापस आते होनी चाहिए 20 की। तो 30 और 20 का एलसीएम 60 बन रहा है, तो मतलब ये आपके पास एलसीएम हो सकता है जी। अब देख सकते हैं एलसीएम कितना आ गया जी इसका 60, ऊपर कितना है 30 से कितना मल्टीप्लाई करो 60 बने 2, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, प्लस 20 से कितना मल्टीप्लाई करो 60 बने 3, तो 3 10 कितना हो गया 30, तो 30 और 22 ये कितना बन गया जी, ये तो हमारे पास 52/60 के बराबर बन गया। तो ये बराबर आ गया जी सॉल्व करके, ये भी 52/60, ये भी 52/60, तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है, बाय ऑप्शन में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया।
तो अब देखिए परसेंटेज की जहाँ बात आती है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका मूल्य था, ठीक है जी। अगर 28% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ेगा 128%, ठीक है जी। कितना बढ़ेगा 128%, वही 100 का 128 बन जाएगा, वही चीज़ बोल रहे हैं। 15% की छूट दे रहा है, अब छूट मतलब डिस्काउंट मतलब लॉस होता है, ठीक है जी। अगर 15% की डिस्काउंट दे देगा, 100% वैल्यू होती है, 15% अगर डिस्काउंट दे देगा कितना बढ़ गया 85%। तो मतलब अब जो उसकी वैल्यू है 100 रुपये से शुरुआत की थी इतनी बन जाएगी जो जो इसने बोला। अब बस सॉल्व करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी इधर, ठीक है जी। 5 से कट रहा है, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 20 हो गया। फिर से कट रहा है, 2 10 ज़ा 20 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब 10 से कट नहीं करेंगे, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे जी। तो 64 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते जी, 7 चौके 28 हो गया, 7 6 42 और 2 44 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा, 8 6 4 10, तो कितना बढ़ गया 10 88। और ये नीचे कितना है 10, इसका लगा देंगे पॉइंट, तो बन गया 108.8, ठीक है जी 108.8। तो 100 रुपये कीमत थी, 108.8 का बढ़ रहा है वो, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी 100 रुपये कीमत होती है 108.8 बन गया, तो मतलब 8.8% का प्रॉफिट हो गया जी। सिंपल काम, ठीक है जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे, ठीक है जी, और 1620 रुपये में 100 पेन बेच दिए जी। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको केवल एक पेन की बेचने खरीदने की रकम निकाल दो, CPSP निकाल दो, लाभ हानि सब कुछ निकल जाता है जी, ठीक है जी। तो चलिए वैसे देख लेते हैं। तो अब क्या है, ये बोल रहा है 150 पेन 1200 रुपये के, तो अगर 150 पेन 1200 रुपये के तो एक पेन कितने का खरीदा होगा, तो इसको भी ऐसे ही किया जाता है 150 पेन 1200 रुपये के, तो एक पेन कितने का, इस तरीके से इसको लिखा जाता है जी, ठीक है जी। तो कट कर दिया इसको, तो 0 से 0 कट गया, 15 8 जा 15 8 120 होता है, 8 एकम 8, तो 8 रुपये का क्या किया उसने खरीदा है जी। ये क्या है CP है। वैसे ही अब क्या कह रहा है, अब कहता है जी नेक्स्ट बोलता है 1620 रुपये के 180 पेन। तो अगर 1620 रुपये के उसने 180 पेन बेचे हैं तो एक पेन कितने का बेचा होगा, 180 का मतलब है 1620, ठीक है जी। 1620 को 180 से डिवाइड करूँगा तो एक की कीमत निकलेगी, तो 0 से 0 कट गया, कट कर देते हैं इसको, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, तो कितना बन गया 9 रुपये। तो 8 रुपये का खरीदा था, 9 रुपये का बेच रहा है, ये कंडीशन बन गई जी इसकी। तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, तो एक प्रॉफिट हुआ जी, नीचे क्या लिखते हैं CP कितना है 8 रुपये है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, तो 100/8 कितना होता है जी 12.5%, और यही तो आंसर है जी, यही तो आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5 12 13 है, ठीक है जी। तो कौन सा समकोण है, समकोण क्या होता है मतलब राइट एंगल, तो इसमें 5 12 और 13 है, मतलब कोई भी दो साइडें 5 12 हो सकती है इनमें से, और एक साइड क्या होगी 13, क्योंकि सबसे लंबी साइड कौन सी होती है ये वाली, ठीक है जी। इसका परिमाप 90 है, तो पैरामीटर कितना है जिसका 90 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारी साइड्स को प्लस कर दो वो उसका पैरामीटर होता है, सारी साइड को प्लस कर दो वो उसका पैरामीटर होता है, ठीक है जी। तो पहले हम देखें हमारे पास कितना बन रहा है, तो रेशो में दिया है नंबर, तो कितना बन रहा है, तो 13 और 12 टोटल कितना हो गया 25, 25 और 5 कितना हो गया जी टोटल 30, तो हमारे पास तो बन रहा है 30, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 90 है, एक्चुअल में तो 90 है, ठीक है जी। तो आपको निकालना क्या है, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो निकालना क्या है जी, सबसे पहली बात क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल होता है, तो मतलब बेस और हाइट चाहिए। तो बेस कितना है 5, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, 30 का मतलब 90, तो 5 का मतलब क्या होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ गया 30 का मतलब अगर 90 है तो 5 का मतलब क्या होगा 30 3 90, 3 पंजे कितना हो गया 15, मतलब ये बेस तो आ गया जी 15, ठीक है जी। और वैसे ही आपके पास अब हाइट 12 है, तो अगर यहाँ देख रहे हैं 30 का मतलब 90 है, मतलब 3 है, तो 12 का मतलब कितना होगा, 12 3 कितना हो गया जी 36, तो 36 बन गया जी, इधर हाइट भी आ गई 36, ठीक है जी। क्या कैसे आया 3, तो वो भी यही है, 30 का मतलब 90 है, तो बताइए कि फिर 12 का मतलब कितना है, तो ये तो कितना आ गया 12 3 36। तो एरिया कितना बन गया जिसका, एरिया बन गया आपके पास हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो है हमारे पास 15, और हाइट कितनी है, हाइट है 36, ठीक है जी। हाइट कितनी है, हाइट है 36, तो 36 मल्टीप्लाई, तो कट गया जी 2 से 2 18 जा 36, 18 इंटू 15, तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंजे 40 हो गया, 5 का मान 4 9 हो गया, तो 18 1 जा 18 हो गया 0, 9 8 17 कितना बन गया 270, तो ये कितना बन गया जी 270, वही तो है जी आंसर इसका।
ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। तो जिसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए वो इसको जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें जी चैनल को, आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो कितने लोग हैं जी? एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है जी। तो इसने बोला ए की आय कितना है? 70% ज़्यादा है। तो कम ज़्यादा किसकी है? इसकी है। 70% ज़्यादा है बी के मुकाबले, ठीक है जी। फिर क्या बोलता? और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। तो मतलब सी की आय कितनी है? जितना ए और बी का टोटल बन रहा है, जितना ए और बी का टोटल बनेगा उसका का मतलब मल्टीप्लाई क्या है? 80%, उसका 80% सी को है। तो बस डिकोड कर दिया हमने। तो अब देखिए, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसको मानना है 100। मान लेते हैं 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाता होगा? 70% ज़्यादा। तो ए कितना कमाता होगा? 170 रुपये, ठीक है जी। 70% मतलब 70 रुपये हो गया 100 का। तो वैसे सी कितना कमाता होगा? बोलता है जितना ए और बी को मिलता है टोटल। तो ए और बी को टोटल कितना बना? 170 और 100 270 बन गया। ए और बी को जितना मिलता है उसका क्या है? 80% ये कमाता है। तो उसका 80% हम देख रहे हैं कितना बन गया? 8 सत्ते हो गया 56, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया? 21। तो 216 रुपये, ठीक है जी। इस तरीके से 216 रुपये जो है ये कमाता है। तो ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब क्या पूछा? सिंपल ये पूछ रहा है कि भाई ए की आय, जो ए की आय है सी की आय से जिसके हिसाब से पूछा जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो सी के हिसाब से पूछ रहा है तो सी जो है हमेशा नीचे लिखा जाएगा। पहले भी हमने क्वेश्चन पेपर में देखा है। चलिए जी, वैसे ही तो सी को आ गया नीचे। किसकी आय? ए की कितनी कम है? तो कितनी कम है जी? तो 216 में से अगर 170 हम माइनस कर दे तो कितना बचता है? तो 46। तो 46 रुपये कम है जी ए की आय। तो कम ऊपर। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट लॉस, कम ज़्यादा, नीचे जिसके हिसाब से पूछ रहा है मल्टीप्लाई क्या करते हैं जी? 100 परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। तो चलिए जी वैसे ही कट कर लेते हैं। तो 46 से ये क्या 216 कट जाता है? चलिए देख लेते हैं। 4 से कट कर लेते हैं, इधर 4 से कट रहा है। 25 चौके 100 हो गया जी, 4 पंजे 20 हो गया और 4 चौके 16 हो गया, ठीक है जी। फिर से कट रहा है 2 से, तो 2 से कट रहा है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये तो नहीं कटने वाला। 25 को 23 से करेंगे मल्टीप्लाई और 27 से कर देंगे जी डिवाइड। तो 25 23 ज़ा, तो 25 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15 3 2 6 7 हो गया, 10 2 9 4 1 5 हो गया। तो 5 7 575 बन गया जी। 575 बचा कितना है? 27, ठीक है जी। तो 27 दूनी 54 होता है। तो ये कितना बन गया? 27 दूनी 54 होता है। 54 हो गया तो कितना बच गया इधर? 54 हो गया तो 3 बच गया। 27 से कम 27 होता है। तो 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट में कौन सा आंसर है? केवल एक ही है। तो वैसे ही बन गया हमारे पास 21.3 आंसर जी। 21.3 आंसर जी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। तो पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 21 तक देखा हमने, एक ही नंबर है, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो चलिए जी, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही रहने वाला है आपके पास एवरेज के लिए भी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एक तो 41 किलोमीटर और साथ ही साथ 23 किलोमीटर है। तो ये बन गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है? एक 45 मिनट, एक 35 मिनट। तो 45 मिनट और एक क्या है? 35 मिनट, ठीक है जी। तो ये किस में है? ये तो किलोमीटर पर आवर में है। ये किस में है? ये तो मिनट में है। पहले चलो इसको प्लस कर लेते हैं। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 2 6 64 बटा 5। ये कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8, 80 बन गया जी। बट ये जो 64/80 आया है, ये 80 तो मिनट में, ठीक है जी। ये तो 80 मिनट में, तो 64/80 आया है जो कि मिनट में है, ठीक है जी। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, आवर में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करना पड़ना था इसको 60 से। तो 60 कहाँ चला जाता है? ऊपर। 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। ये हुआ किलोमीटर और आवर में चेंज। बट आपको किसने पूछा है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए छोटे में चेंज करना है। छोटा नंबर ऊपर 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जिसने वीडियोज़ नहीं देखी है स्पीड डिस्टेंस टाइम की, वहाँ जरूर देखें। तो क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, 8 8 ज़ा 64 हो गया, ठीक है जी। 6 3 ज़ा 18 हो गया, तो 8 5 ज़ा कितना हो गया? 40/3। तो 40/3 कितना बनता है? 13 3 39 हो गया और एक बन गया 40। 13 3 39 और एक बन गया जी 40, ठीक है जी। 13 3 ज़ा 39 और 1 40 और वो क्या हो गया? आंसर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो अब देखिए जी, तो इसने क्या बोला, पहले इसने 16% की छूट दी, तो 16% की छूट दी तो कितने में बेचा होगा, 100% पूरी वैल्यू होती है, 16% की छूट दी तो उसने 84% में बेचा होगा। ठीक है जी, एक्चुअल में कितने में बेचा है, ये तो हमारे पास परसेंटेज में 84% है, एक्चुअल में कितना है 1638। ठीक है जी, 1638, तो 84% है 1638, तो पहले देखते हैं उसकी CP कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़नी चाहिए इसके हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि भाई कट कर देंगे इसको, तो 4 2 8 4 1 4, तो 4 से 4 2 8 4 5 20। ठीक है जी, 25 चौके 100 हो गया। अब 21 से क्या ये नंबर कट रहा है, 7 से कट लेते हैं, 7 3 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, और 7 चौके 28 हो गया जी। 3 से कट रहा है, 3 7 21, 2 बच गया, 3 8 24, तो 78 × 25, 78 × 25 कितना बन जाएगा जी, 25 को 78 से मल्टीप्लाई करने पर 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 4 39, 8 दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14 15 हो गया जी। तो ये कितना बन गया, 6 9 6 15 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, और ये कितना बन गया 195। ठीक है जी, 195 जो है ये बन गया, तो 1950 जो है ये आपके पास मल्टीप्लाई करके बन गया है। ठीक है जी, तो सिंपल मल्टीप्लाई किया बन गया इतना। तो ये क्या कह रहा है, ये तो बोल रहा है जो अगर डिस्काउंट नहीं देता, मतलब अगर 1950 की बेचता तो 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है जी, अभी भी ये 1950 रुपये जो उसने फिक्स रखा हुआ था CP, वो क्या है, वो तो प्रॉफिट का CP है उसका, 30% का प्रॉफिट है ये। तो ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो मतलब ये तो आपके पास CP नहीं निकला ओरिजिनल, ये तो 30% का प्रॉफिट है। तो अगर 30% का प्रॉफिट है तो कितना बना, तो अब हमें तो पता है कि भाई 30% का प्रॉफिट निकल गया, तो ये तो 130% है। ठीक है जी, तो ये तो 130% है 1950 रुपये। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ओरिजिनल निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई, पहले क्या निकाला था, पहले निकाला था जो उसने रखा हुआ था फिक्स 1950 रुपये, तो उसने ऐसा रखा हुआ है जिसपे कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको एक्चुअल में बताना है कि भाई एक्चुअल में उसका CP क्या था। तो 0 से 0 कट गया, 13 से कट कर देते हैं, 13 1 13, 6 बच गया, तो 13 पंजे 65 हो गया, 15 × 100 कितना बन गया 1500, और वही तो आंसर है जी, वही तो आंसर है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए जी, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसने बोला कि भाई क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 5/6 है, और साथ ही साथ 5वीं संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, मतलब इनमें से कोई 5वीं संख्या है। तो मान लेते हैं 5वीं संख्या 28 थी, तो ये बोल रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, इसका 5/6। तो इसका 5/6, तो हम तो देख रहे हैं 6 से तो कट ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं है। अगला क्या है 32, इसका 5/6, तो 6 से ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है जी, ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। अगला क्या है 30, तो 30 का 5/6 निकल रहा है, तो 6 पंजे 30 हो गया, एवरेज कितना आ गया बाकी नंबरों का 25। तो पहली बात तो ये एक लौता ऐसा नंबर है जो कि 6 से कट रहा है। ठीक है जी, 6 से कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया, यही हमने आंसर तो यही निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक वृत्त बनाया तार को। ठीक है जी, तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 18,634। ठीक है जी, तो ये इसका क्षेत्रफल है। इसी तार से एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो इसको क्या किया, इसी से हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बना दिया जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है जी, तो आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो मतलब ये आपको बताना है ये 5 की वैल्यू कितनी है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक सर्कल से क्या किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, तो इसमें चीज़ सेम क्या रही है, सेम रही है ये तार जो इसमें यूज़ की है वही इसमें यूज़ की है, जितनी तार ये थी उतनी तार ये है। तो तार मतलब बाहर की बात करते हैं तो बात करती जाती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर और सर्कल के केस में क्या कहा जाता है इसको, सर्कल के केस में इसको कहा जाता है जी सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर कहो या सर्कमफ्रेंस सेम चीज़ है, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल के लिए गोल होता है, सर्कमफ्रेंस होती है जी। ठीक है जी, तो पेरीमीटर कहो या सर्कमफ्रेंस ये दोनों सेम चीज़ें है जी। तो मतलब सर्कमफ्रेंस की बात की जाएगी तो जितनी तार इसमें उतनी इसमें, तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, वो तो 2πr होती है। ठीक है जी, तो वैसे ही r निकालने के लिए रेडियस तो हमारे पास है नहीं, इसमें रेडियस है नहीं, तो उसी के लिए इसने क्षेत्रफल दिया है ताकि इससे क्या निकाले रेडियस। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया है 18,634। ठीक है जी, तो एरिया दिया हुआ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पुट कर लेंगे अब हम। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो πr² कितना है 18,634, ये हो गया जी। तो पाई की वैल्यू भर देते हैं कितनी है 22/7। ठीक है जी, r² = 18,634। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो वैसे ही अब कट कर लेते हैं, सामने कट रहा है इक्वल टू के आमने सामने कट कर लेते हैं, 2 11 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। ठीक है जी, तो अभी भी ये जो है आपके पास 11 से नंबर कट रहा है, तो कट कर लेते हैं 11 11 8 88 हो गया, 11 8 ज़ा 88। ठीक है जी, तो कितना बच गया 5 51 हो गया, 11 4 ज़ा 44 हो गया, तो 7 बच गया, 11 7 ज़ा 77 हो गया जी। तो 847 हो गया। अब ये 7 परे जाएगा तो क्या करेगा, आपको पता है मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे है तो परे जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो r² कितना बढ़ गया 7 7 ज़ा 49 7 4 ज़ा
28 और 4 32, ठीक है जी। तो 7 8 56 और 3 59, तो कितना बन गया 5929। तो रेडियस कितना हो गया जिसका, तो रेडियस के लिए क्या होगा, स्क्वायर पर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 5929 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो जिसने स्क्वायर रूट की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से देखे। तो स्क्वायर रूट निकलेगा, 2 नंबर सेलेक्ट, इसका काम नहीं। 9 तो 3 में आता है और किस में आता है, 7 में आता है। तो ये कितना 59 है, 59 है। तो 59 किसके बीच में आता है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो 7 सिलेक्ट, 7 8 56 होता है, ये बड़ा नंबर है तो हम भी बड़ा नंबर 77 आ गया जिसका स्क्वायर रूट। तो जिसने स्क्वायर रूट की वीडियो नहीं देखी है वो स्क्वायर रूट की वीडियो जरूर देखे। तो अब हमारे को क्या काम था, सर्कमफ्रेंस निकालना था। उसके लिए रेडियस की आवश्यकता थी, रेडियस हमारे को मिल गया। तो रेडियस मिल गया तो इसको सॉल्व करेंगे अब। तो सर्कमफ्रेंस में भर देते हैं जिसको। सर्कमफ्रेंस कितनी बन गई 2 पाई, पाई कितना है 22/7। आर रेडियस कितना है, रेडियस है जी 77। तो कट कर लेते हैं इसको, कट रहा है नंबर। तो 7 से कट गया, 7 11 जा, तो 22 2 जा 44 हो गया, 44 11 जा, तो 44 11 जा कितना होता है 484। तो सर्कमफ्रेंस कितनी बनेगी, मतलब पैरामीटर है जी इसका, क्योंकि इसी से ये बनाया है, सर्कल से ही रेक्टेंगल बनाया, तो पैरामीटर सेम होगा। तो पैरामीटर कितना बनना चाहिए 484। हमारे पास पैरामीटर इसमें कितना बन रहा है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में क्या होता है, सामने की साइड बराबर होती है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या बन रहा है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो 6 5 11, 6 5 11 22 बन गया जी टोटल। तो आपके पास पैरामीटर कितना बन रहा है 22, जबकि एक्चुअल में कितना बनना चाहिए 484। तो आपको पता है 22 का मतलब 484 है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है। 22 हमारे पास रेशियो में बन रहा है, 484 एक्चुअल में है। तो रेशियो वाला नंबर नीचे, एक्चुअल वाला ऊपर। 22 का मतलब 484। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है आपको इस वक्त, निकालना है जी सबसे छोटी साइड। तो मतलब 5 का मतलब क्या है, तो कट कर लेंगे। 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44, 22 पंजे कितना हो गया 110। और यही तो हमारे पास आंसर है जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, सोमू ने 10,000 रुपये धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर पर साधारण ब्याज के लिए उधार ली। तो 3 वर्षों बाद साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। तो सबसे पहली बात तो क्या है, 6 महीने, 7% पर 6 मंथ। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए अगर पूरी साल के लिए लगता तो 7% एक ही बार उसको ब्याज लगता, बट उसने क्या किया है, उसने 6 महीने के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो एक साल में उसको 2 बार ब्याज लगेगा। तो अगर एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 3 साल में कितनी बार लगना चाहिए 6 बार। तो मतलब 3 की जगह आपको क्या लिखना होता है ऐसे केस में 6। टाइम क्या हो जाता है डबल, क्योंकि डबल ब्याज लग रहा है तो टाइम भी क्या हो जाएगा ऐसे केस में डबल, टाइम भी क्या हो जाएगा डबल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा जी, यहाँ पर ध्यान रखें। तो साधारण ब्याज कितना बनता है, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है 7%, और टाइम कितना है देखो 6 महीने के हिसाब से लग रहा है, 3 साल के लिए, तो टाइम लिखेंगे हम डबल 6, और नीचे कितना है जी 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 7 6 के 42, 42 इंटू 100 कितना हो गया 4200। ठीक है, 7 6 के 42, 42 इंटू 100 4200। तो साधारण ब्याज कितना आ गया जी 4200। तो 10,000 आपके पास अपने थे, ठीक है जी, उसमें 4200 रुपये और जुड़ जाए तो कितना बन गया 14,200 रुपये, 14,200। और वही क्या बन गया जी आपके पास आंसर जी, 14,200 क्या बन गया जी आंसर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है। तो अब देखते हैं जी किस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 2 20 और 1 21, तो कितना बन गया 21/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 5 35 और 1 36/5, ठीक है जी। तो ये कट गया, 18 2 36, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा। 18 2 कितना हो गया 36, तो ये हो गया जी 378। तो 378 अपॉन कितना है जी 5, तो ये बन गया इतना। आगे क्या है डिवाइड, इसको भी कर लेते हैं अब इसके साथ। तो डिवाइड का क्या काम होता है जी, तो पहली बात जो ये डिवाइड का काम क्या है, मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाते हैं उल्टे, जो ये है आगे ये क्या हो जाएगा उल्टा। तो कितना बन गया 5/378, ठीक है जी। तो अगला भी ले लेते हैं इसके साथ। अगला भी क्या हो रहा है, ब्रैकेट के बाद अब मल्टीप्लाई का काम है, तो मल्टीप्लाई 3 5 15 और 3 कितना हो गया 18/5। तो अब जो कट रहा है उसको कट कर लेते हैं पहले, अगला तो माइनस है इसके बाद। तो जो कट रहा है कट कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 7 से कट कर देते हैं, 7 5 35, 2 बच गया, तो 7 4 28, तो वैसे ही 18 3 54, तो 16 3 48, तो ऊपर एक नीचे कितना बच गया 48। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 48। तो आगे बचा जी ये, अब इसकी बारी है, तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड, तो इसमें डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। तो ये कितना बन गया 8 1 8 और 1 9, तो ये कितना बन गया जी 9/8। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाते हैं उल्टे, तो ये डिवाइड करने पर कितना आ गया जी 4, तो ये कितना बन गया 9/4। तो अगला बन गया ये 9/4, इसके साथ इधर को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर को प्लस कर रहा है। तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है इसको अब पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब कितना बन गया हमारे पास, तो सबसे पहले 1/48, जो सबसे पहला सॉल्व किया 1/48। आगे क्या है माइनस, ये 3 1 3 और 1 4 है, तो ये 4/3 बन गया। मल्टीप्लाई बाय क्या बन गया था हमारे पास, इसको सॉल्व करके 9/4, ठीक है जी, प्लस
3/4, तो ये हो गया। तो अब फिर से जो कट रहा है कट कर देते हैं, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो कट कर देंगे, 3 3 9, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना बन गया 1/48 माइनस 3 प्लस 3/4। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस का 3 कितना हो जाता है जी, ये बन जाता है माइनस का 9, तो 9/4। ठीक है जी, 4 3 12, 12 में से 3 गए तो कितना बच गया 9। तो अब इसका एलसीएम कितना बनेगा 48 और 4 कैल्शियम तो 48 ही है, तो 48 वाले नंबर अभी 2 है हमारे पास इधर, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर तो कितना आएगा 1 ही, माइनस 4 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 48 बने, तो आपको पता है कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, तो ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाता है 108। तो एक में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 107/48, और वही तो आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 2 ऊनी जैकेटों ए और बी का मूल्य 7:9 के अनुपात में है। ठीक है जी, 2 ऊनी जैकेट है ए और बी, इनका रेशियो किस में है 7:9 में है। ठीक है जी, क्या है सीपी का जो रेशियो 7:9 है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम हो, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 380 रुपये का। ठीक है जी, डिफरेंस कितने का है 380 का, बट एक्चुअल में अगर हम देखें इसका डिफरेंस है कितने का, तो 7 और 9 में तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है, ये बोला 380, तो हमारे पास है डिफरेंस 2, एक्चुअल में 380 है, 2 का मतलब अगर 380 है तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा, बी का मूल्य क्या होगा, तो वही निकालना है, तो मल्टीप्लाई, तो 2 से कट गया, 19 दूनी 38। ठीक है जी, 0 का 0, 9 9 से 81, तो 9 कम 9 8 17, तो कितना बन गया 1710 रुपये। 1710 क्या बन गया इसका आंसर जी, छोटा सा क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने के और तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर हो, तो बताइए पहले और दूसरे हिस्से के बीच में कितने का अंतर है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिए गए क्वेश्चन होते हैं। तो पहला हिस्सा x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तीसरा z मान लेते हैं। ये बोलता है पहले का 4 गुना, तो पहले का 4 गुना किसके बराबर है, दूसरे के 5 गुना के, तो दूसरे के 5 गुना, ठीक है जी, और तीसरे के 7 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम x, y और z का रेशियो निकालना चाहें तो x, y, z का रेशियो कैसे निकलेगा, तो x कैसे निकलेगा, x निकालना है तो x को छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई, तो 7 5 से कितना हो गया 35, पहला नंबर आ गया। ठीक है जी, y निकालना है, y को छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 7 चौके 28 हो गया जी दूसरा नंबर। वैसे ही z निकालना है तो z निकालना है, z को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, 5 4 20 हो गया। ठीक है जी, तो ये बन गया रेशियो हमारे पास। इसने क्या बोला, इसने बोला कि टोटल धनराशि तो 6225 है, हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, तो हम देख रहे हैं 8 5 13 हो गया, 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 83। हमारे पास तो आ रहा है 83, जबकि बनना कितना चाहिए 6225 रुपये, इतना बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं जो निकालना है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहले और दूसरे के बीच के हिस्से का अंतर। तो पहले और दूसरे के बीच का हिस्से का अंतर कितना आ रहा है 28 और 35 में कितने का अंतर होता है, तो हमें पता है कि भाई 8 और 7, ठीक है जी, 28 और 7 35 होता है, तो मतलब 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 7 का, इसी की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो अब कट कर लेते हैं इसको, तो डिवाइड कर लेते हैं जी, बड़ा नंबर है साइड में डिवाइड कर लेते हैं। तो 6225 को 83 से डिवाइड करने पर तो कितना बन रहा है, तो पहले 83 को 7 से कर लेते हैं ज़रा, 7 3 जा 21, 8 7 56 और 2 58, ठीक है जी, 581। तो एक बार ज़रा 8 से कर लेते हैं, 8 3 24, 8 8 64, ये तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो कितना है जी 7 से आ गया कितना 581, तो ये 1 आ गया, 12 में से 8 गया, 8 4 12 हो गए, तो 41, तो आगे कितना है जी 5 है। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 5 आए, पहले तो 7 था, 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में 5 बढ़े, तो आपको पता है कि भाई 5 ही करना पड़ेगा, 3 पंजे 15 होता है, तो 83 पंजे कितना होता है 5 3 15 हो गया, 8 पंजे 40 और 1 41 हो गया, तो आ गया जी हमारे पास कितना 75। तो कट करने पे बन गया 75, तो 75 इंटू 7, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, तो 525 क्या बन गया जी आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न 6 परीक्षण हो, यदि ये परीक्षण इनका औसत 12.5 है तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत क्या होगा। तो मतलब एवरेज दिया है 12.5, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज तो दिया है तो एवरेज भर देंगे 12.5 टोटल। अब इन सब का टोटल कितना बन रहा है, तो x टोटल 6 नंबर है तो 6x तो होगा ही, प्लस ये कितना बन गया 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 11 कितना हो गया जी 26 और 14 कितना बन गया जी टोटल आपके पास 40 और 17 कितना बन गया 57, तो ये कितना बन गया जी 57। पॉइंट हटा देंगे, ठीक है जी, 12.5 था, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आ गया। तो और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नीचे कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 है, 6 नंबर है तो 6 लिखेंगे, तो वैसे ही जो कट रहा है कट कर देंगे। अब 6 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, 5 से ऊपर कट रहा है 5 2 10, 5
2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 25 पंजे 125। तो वैसे ही अब 3 परे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 3 परे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 25 3 75 हो गया, इक्वल टू 6x प्लस 57 हो गया। ठीक है जी, 57 हो गया। अब 57 परे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 15 में 7 गए 8 हो गए, और 6 में से गए तो कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 18। तो ये कितना बन गया, 6x इक्वल टू 18। तो वैसे ही अब आपके पास कट रहा है नंबर, x कितना आ गया जी 3, x कितना आ गया जी 3। x की तो हमें तलाश थी, आपके बोल रहा है कि पहले 3 नंबरों का औसत क्या होगा। तो पहले 3 नंबर ये है, इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर। औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो इसमें बीच वाला नंबर निकल रहा है, तो औसत क्या है, x प्लस 5। तो एवरेज क्या है जी, x प्लस 5। x कितना है, x तो 3 है, तो x प्लस 5 कितना बढ़ गया, 8। और वही तो आंसर है जी, वही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट लगे हैं, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो कितना होता है, 18 चौके 72 होता है। तो 22 में से 18 गए, कितना बन गए, 4। तो यहाँ तक तो बन गया जी 4। ठीक है जी, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गए, 4 आ गया। अब ये तो माइनस का है। ठीक है जी, अब तो क्या करेंगे सॉल्व, पहले डिवाइड, ऑफ या माइनस। तो आपको पता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया जी आपके पास, तो 88 डिवाइडेड बाय 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी पूरा। ये इतना जो चीज़ यहाँ बन गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, 88 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 4। तो हमें पता है कि भाई 22 4 ज़ा 88 होता है। ठीक है जी, 4 माइनस 4 कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो ये तो सारा ही 0 हो गया जी यहाँ तक, ये तो 0 बन गया। तो 8 माइनस 0 कितना होता है, 8 माइनस 0 कितना होता है, 8 ही। वही तो है जिसका आंसर। एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय लेता है। तो क्या बोल रहा है, एक किसी काम का 5/7 भाग। तो अगर 5/7 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, तो क्या आप बता सकते हैं ए पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। तो आपको पता है जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई पूरा काम निकालने के लिए। तो वर्क एंड टाइम में हमने सीखा है 5 × 15 7 कितना हो गया जी 21। तो ए जो है 21 दिन में पूरा काम कर सकता है। वैसे ही अगला क्या कहता है, बी की मदद से उन्होंने समुच्चय कार्य को 12 दिन में पूरा किया। मतलब अगर बी की हेल्प ली जाए तो 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गई सिचुएशन। तो अकेले भी इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको पता है एलसीएम। चलिए जी 21 और 12 का एलसीएम। तो 21 और 12 का एलसीएम कितना बन गया आपके पास, 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 4 12। तो कितना बन गया, 7 21, 21 चौके। तो 21 चौके कितना होता है, 4 × 4 4 दूनी 8। तो 84 क्या बन गया जिसका एलसीएम। 84 क्या हो गया जी एलसीएम। अब 21 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 84 बने। 21 कहाँ बन रहा है जी, 7 21। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। तो 12 7 84 होता है, ये तो हमें पता है। 12 7 84 होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, साइड में आती है जिसकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी और दोनों की कैपेसिटी। तो भाई बी से कराना है काम, तो बी का काम कितना होगा, 2 लोग मिलकर 7 कुर्सी बना रहे हैं, जिसमें ए अकेला 4 कुर्सी बना सकता है। तो बी कितनी बना रहा होगा। तो अगर ए के काम में से ए और बी के काम में ए का काम माइनस कर दो तो कितना बचता है, 3 कुर्सी। तो बी कितनी बना रहा है जी, एक दिन में 3 कुर्सी। तो बनानी कितनी है, 84। तो क्या काम करते हैं, बी से कराना है काम, तो बी की कैपेसिटी से डिवाइड। तो 3 से कट गया, 3 2 = 6 हो गया। ठीक है जी, 3 8 = 24। तो 28 डेज क्या हो गया जी आंसर। अगला क्वेश्चन जी आपके पास। अगला क्वेश्चन कहता है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो क्या है, मिल्क है, वाटर है, इसका रेशो कितना है, 3:2 है। ठीक है जी, तो यदि यह अनुपात 1:2 करना है, अगर ये रेशो 1:2 बनाना है, तो बताइए कि पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। तो ध्यान रखें क्वेश्चन कैसे करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो मतलब दूध तो वही रहेगा, जितना पहले दूध था उतना ही दूध अभी भी रहना चाहिए। तो पहले तो रेशो बराबर करना है, इसको 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हमारे को पता है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नया रेशो क्या बन गया, एक तो 3:2 था जो पहले से इसमें मौजूद है। उसके बाद अब नया रेशो कितना बन गया, 3 1 3, 3 2 6। तो नया रेशो बन गया जी ये हमारे पास। ठीक है जी, तो अब दिख रहा है आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, ओनली 4 यूनिट, 4 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये 4 की वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है। तो वैल्यू के लिए क्या दिया है, टोटल है 75। हमारे पास टोटल कितना है जी, तो हमें पास जो मिश्रण है टोटल कितना था, 3 और 2 5। हमारे पास कितना है टोटल 5, जबकि एक्चुअल में कितना है 75। तो 5 का मतलब 75 है। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई। तो 15 5 75 हो गया, 15 चौके कितना हो गया जी 60। तो 60 लीटर जो है मिलाना पड़ेगा इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। तो टोटल मैच कितने हैं, 225। जीतना कितना चाहती है, 80%। तो निकाल देते हैं इसका 80% कितना है पहले। तो 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो 45 चौके, 45 × 90, तो चौके 180 हो जाएगा। तो 180 मैच जीतना चाह रही है जी टीम, इतना हमारे को पता लग गया है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है।
तो पहले ये 120 मैच तो खेल चुका है, 120 मैच खेल चुका है और उसमें जीते कितने, सिर्फ 70%। तो 70% कितना बढ़ गया इसका, कट गया नंबर, 12 सत्ते कितना बढ़ गया, 84। तो 84 मैच जो इस वक्त जीत चुके हैं 120 में से, ठीक है जी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए, तो 120 मैच ही खेले इसने, टोटल कितने थे, 225 मैच थे। तो अगर 120 मैच इसने खेल दिए तो बचे कितने हैं, 105 मैच बचे हैं। तो टोटल मैच है 105 जो खेलने हैं। नंबर कैसे आते हैं आपके, 20/50, 30/50, तो वैसे ही यहाँ है, टोटल 105 मैच है, ठीक है जी। जीतने कितने हैं इन्होंने, अभी तक कितने जीते हैं, 84। जीतने कितने हैं, 180। कितने रह गए जी, 180 में से 84 माइनस, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, 9 में से 8 गया, तो ये 17 में से 8 गया, कितना हो गया जी, 9। तो कितना बन गया, 96। तो 96/105 है। परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया। तो कितना बन गया जी, 32 दूनी 64 हो गया जी, 640। तो 640 ये बन गया, ठीक है जी, बटा कितना, 7। तो इसको लिखते कैसे, कट करेंगे अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 7 9 63 हो गया, 7 9 63, ठीक है जी। तो एक बच गया, 10 हो गया, तो 7 1 7 हो गया, बचा कितना, 3 बचा है, तो जो बचा है वो यहाँ लिखते हैं। तो ये कितना बन गया, 791 3/7% आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 संख्याएँ 3 5 7 के अनुपात में है, उनका LCM 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या होगा। तो देख लेते हैं जी, नंबर कौन कौन से, एक 3 है और दूसरा 5 है, फिर 7 है। तो हमें क्या कर रहा है, LCM है 2415, तो LCM बोला, हम भी इसका LCM ही लेंगे। 3 5 और 7 तीनों का LCM कितना हो जाता है, प्राइम नंबर है, तो 5 3 15, 15 7 105। LCM कितना आ गया जी, हमारे पास तो 105 आ रहा है, हमारे पास LCM आ रहा है 105, जबकि एक्चुअल में LCM कितना है, 2415। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, 105 का मतलब है 2415, जो रेशियो में वो नीचे, एक्चुअल वाला ऊपर, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, बोल रहा है कि भाई दूसरी और पहली संख्या का अंतर, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना है, 2 का। तो 2 का मतलब क्या होगा, ये हमें निकालना है जी, ठीक है जी। तो अब कट रहा नंबर, कट कर लेंगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 चौके 20 हो गया, 5 8 40 हो गया, 5 3 15 हो गया, ठीक है जी। 7 से कट रहा नंबर, 7 3 21 हो गया, 7 6 42 हो गया, 7 9 63 हो गया। फिर से 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, तो 23 दूनी कितना हो जाता है जी, 46 और वही तो आंसर है जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, A B और C साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ठीक है जी, A B और C किसी काम को साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। A B से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो A B और C है, A कितना है, 20% ज़्यादा है, ठीक है जी। और क्या कहता है, और C B से 50% कम है, C जो है वो 50% कम है। तो आपको पता है जो कम ज़्यादा दिए हैं उसको छोड़ के, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, उसको 100 मानना है। मान लेते हैं 100 कुर्सी बनाता है ये, ठीक है जी। तो ये 20% ज़्यादा काम करता है इससे, तो ये कितनी बनाएगा, ये 120 बनाएगा। ये 50% कम है, तो अगर ये 100 है तो ये कितने बनाएगा, ये 50 ही बनाएगा, ठीक है जी। तो ये बन गया रेशो, तो रेशो कट कर देते हैं, कितना बन रहा है जी, तो 0 0 0 तो कट गई, तो ये कितना बन गया, 12 10 और 5। जो ये रेशो में आता है ये क्या होती है, एफिशिएंसी, इनकी क्षमता। एक दिन में A 12 B 10 और C 5 कुर्सी बना सकता है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर तीनों मिल जाएंगे तो 10 दिन में काम खत्म करेंगे। तो देखते हैं टोटल वर्क है कितना है। तो अगर तीनों मिल जाएंगे तो कितनी कुर्सियाँ बनेगी, तो 10 5 15, 15 और 12, तो कितना बन गया जी, 27 कुर्सियाँ, ठीक है जी। तो 27 कुर्सियाँ एक दिन में, तो 10 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे ये, 270। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 270 काम है। करना किसने, करना B ने है। तो B अकेला कितने दिन में करेगा, तो जिससे काम करवाना है उसी की कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। तो B की कैपेसिटी कितनी है, 10, उससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया जी, 27 डेज। 27 डेज आंसर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा जी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये थे, ठीक है जी, 100 रुपये थे। तो 100 रुपये थे तो हमने क्या किया, इसी चीज़ को हम साधारण ब्याज में भी लगा देते हैं और इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर साधारण ब्याज में 100 रुपये लगाएंगे तो क्या हिसाब किताब बनेगा, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज कितना बनना चाहिए। साधारण ब्याज होता है P इंटू R इंटू रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 साल, ठीक है जी, बटा कितना है 100। तो कट गया नंबर, कितना हो गया जी, 4 दूनी 8, तो 8 रुपये बनने थे। वैसे ही अब 100 रुपये के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 2 साल सुना तो सीधा लिख लिया 2:1, ठीक है जी। इतना हमें पता है क्या है, 4% है, राशि तो 100 रुपये हमने मानी है। तो 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपये ही, 4 ही होता है जी। वैसे 4 का फिर से 4% कितना होता है,
0.16, ठीक है, 4 चौके 16 पॉइंट लग जाएगा, 0.16 हो गया। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया जी, हम देख रहे हैं 4 दूनी 8 हो गया प्लस 0.16 हो गया, तो कितना बन गया जी 8.16। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 बनेगा तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो 8 बनेगा, ठीक है जी। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 है तो साधारण ब्याज 8 है। हमारे को क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगर 8.16 का मतलब, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1530 रुपये बन रहा है तो 8 का मतलब क्या है, ठीक है जी। जो चक्रवृद्धि ब्याज इसके ऊपर बन रहा है वो 1530 है, तो साधारण ब्याज में क्या मतलब निकलेगा इसका, तो 8 का मतलब क्या होगा। तो सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो पॉइंट हटाया तो आपके पास क्या है 2 जीरो ऊपर चलेगी, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कट कर रहे हैं जी, 8 से कट कर देते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, 0 रह जाएगा पहले, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है जी। तो फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से कट लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 हो गया। तो 51 है जी, 3 से कट रहा है नंबर, 3 1 जा 3 हो गया, 2 बच गया तो 3 7 जा 21 हो गया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 0 हो गया। तो 17 3 51 होता है, 30 हो गया, 5 3 15, 1500 क्या बन गया जी आंसर, ठीक है जी। 1500 क्या बन गया जी आपके पास आंसर। अगला क्वेश्चन जी, इनका HCF बताया है, तो HCF निकालना है। तो पहले 2 नंबर, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे 10th क्लास में भी आपने ये चीज़ें करी है। तो 3485 को डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो डिवाइड कर दिया तो 1 जा 2091, तो कितना आ गया जी 4, 18 में से 9 गए 9 हो गया, तो ये कितना बच गया 3 1। फिर से डिवाइड कर दो, जो भी आता जा रहा है उसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल 0 ना हो जाए। तो कितना है 1394, ठीक है जी। 11 में से 7 क्या गया 7 हो गया, 18 में से 9 गया 9 हो गया। तो वैसे ही यहाँ कितना 9 में से 3 गया 6 बच गया, 697। फिर से क्या है 1394, ठीक है जी। तो 697 2 जा 7 2 जा 14 हो गया, 9 दूनी 18 19 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये तो कट गया जी नंबर, डबल हो गया इसका, ये कट गया नंबर। तो अभी तो HCF कितना है 697। अब जो भी आया है इससे अगले वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 697 से जो लास्ट बच गया है वो क्या है 4879, ठीक है जी। तो ये 7 7 जा 49 होता है, चलो देख लेते हैं जरा कहाँ तक पहुँचता है। तो 7 7 जा 49, 9 7 जा 63 और 4 67, 7 6 के 42 और 6 48। तो 4879 ये तो कट गया जी नंबर आपके पास। तो हमारे पास HCF कितना बन गया, HCF बच गया 697 HCF है। तो पूछ क्या रहा है x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल मतलब प्लस करके बताओ कितना बन रहा है ये। तो 9 और 6 15 होता है, 15 और 7 कितना बन गया जी 7 5 12 22, टोटल कितना बन गया जी 22। तो इनको प्लस करने पर बन रहा है जी 22। तो चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 सालों में स्वयं का 70% हो जाती है, ठीक है जी। 8000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमारे को क्या है पता नहीं है, प्रिंसिपल कितना है ना ही अमाउंट पता है। तो ध्यान रखिए 70% बढ़ जाती है। तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपये था तो अमाउंट कितना बढ़ना चाहिए 170, तभी तो बढ़ेगा 170, ठीक है जी। 70% तभी तो बढ़ेगा। तो अब देखिए 100 से 170 बन गया, तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, ब्याज कितना बढ़ा 70 रुपये। 70 रुपये क्या बन गया ब्याज। तो ये तो कितने सालों में बढ़ा है 7 सालों में बन रहा है 70 रुपये। तो क्या आप बता सकते हैं 1 साल में कितना बनेगा। तो 1 साल में कितना मिलेगा 10 रुपये, 10 रुपये तो ब्याज बनेगा, ठीक है जी। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि भाई 7 सालों में अगर 70 मिल रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा तो 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या आ गया जी आपके पास ब्याज। तो ये ब्याज क्या होता है जी आपके पास, अगर 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये बन रहा है तो रेट कितना हुआ, तो रेट भी 10% ही होगा। जब भी कोई चीज़ 100 के ऊपर कैलकुलेट की जाती है तो वो जितना बन रहा है उतना ही उसका रेट होता है, परसेंटेज भी उसकी उतनी बनती है। 100 का 10% कितना होता है 10 ही, 100 का 20% कितना होता है 20 ही, तो रेट आ गया 10%। तो अगला सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि भाई क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है 3 सालों के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं 3 सालों के लिए, हमें पता है 331, ठीक है जी। 10% रेट है 8000 रुपये है, तो 8000 रुपये का 10% कितना बनता है, तो हमें पता है कि 800। वैसे ही फिर 800 का कितना बनता है 80, 80 का कितना बनता है 8। इसी का हमारे को सॉल्व करना है। आप इसको जरूर देखिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे हम सॉल्व करते हैं, वहाँ आपको जरूर हर एक चीज़ पता चल जाएगी जी। तो 8 3 2400 बन गया जी, प्लस 8 3 240 बन गया जी, 8 एकम 8 हो गया। तो कितना बन गया 2400 240 और 8 रुपये। तो ये बन गया 8 4 6 2, तो 2648 क्या बन गया जी आंसर। तो 2648 क्या बन गया जी इसका आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।